जिनेंद्र शुरू करिए। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भारतवर्ष का नामकरण, मतलब भारतवर्ष ये नाम कैसे पड़ा, किस 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 शास्त्र में ये लिखा हुआ है, यही सब पढ़ के एक बात निश्चित की गई कि ये नाम बिल्कुल जैन पद्धति और आगम और हमारे जो पहले चक्रवर्ती भरत राजा हुए थे उनके नाम से पड़ा है। तो आपको ये लास्ट क्लास में जो भी सुना उससे कुछ लगा? क्या लगा? किसी को क्या लगा? क्या ये बात सही लगी? मैं पूछना चाहूंगी। हाँ, हेलो, ક્લાસ મેં અટેન્ડ નતો કર્યો એટલે મને ખ્યાલ નથી। ओके, और किसी ने अटेंड किया था? हेलो, हाँ बोलो। तो चक्रवर्ती तो पहला पण थता था ने? हर एक बार भरत क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बाद जो भी पहला चक्रवर्ती होगा वो भरत ही होगा, तभी उसका नाम भरत है। बाकी सारे दूसरे चक्रवर्ती आए उससे कोई देश का नाम नहीं बदलने वाला, दूसरा आएगा तो जो पहला आएगा वही बदल सकता है, दूसरा तीसरा नहीं बदल सकता। क्लियर हो रहा है? हेलो, होते हैं जो सबसे पहले युगलिक के बाद होते हैं, जो युग प्रेजेंटेशन नहीं आपका आ रहा। हाँ हाँ ठीक है, वो वापस करना पड़ेगा ना, मैं अभी बाहर निकल गई थी ना। मैं आपको ये बताऊं, अभी मैं ऑनलाइन से बाहर हो गई थी तो अभी प्रेजेंटेशन वापस लाना पड़ेगा। मगर मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि जब भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल आरंभ होगा तब सबसे पहले जो चक्रवर्ती होंगे ना, वो चक्रवर्ती के नाम से ही ये पूरी पृथ्वी जानी जाएगी। जैसे कि ऋषभदेव भगवान, उससे पहले जो नाभि राजा थे उनके बेटे, वो तभी कोई चक्रवर्ती कोई नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ में आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होता है वो कितने कितने सालों के, कितने वर्षों के, असंख्य वर्षों के बाद होता है। जैसे कि 4 कोड़ा कोड़ी सागरों पर आपने वो देखा, हमारा जो काल चक्र है ना उसको आप एक बार वापस देखिएगा। पहले आरे के 4 कोड़ा कोड़ी सागरों पर, दूसरे आरे में 3 कोड़ा कोड़ी, एक एक घटेगा। तीसरे आरे में 2 कोड़ा कोड़ी, तीसरे आरे में 2 कोड़ा कोड़ी। अब तीसरे आरे तक तो कोई तीर्थंकर हुए ही नहीं, तो आगे के जितने भी 4, 3, 7 और 2, 9 कोड़ा कोड़ी है वहां तक तो कोई तीर्थंकर परमात्मा नहीं हुए और ना ही कोई चक्रवर्ती हुआ है। तो जो देश का नाम पीछे से चल रहा है, हो सकता है ना इतने सारे काल में तो ये चीज भी बदल जाए। बदलती नहीं है क्या? जैसे बम्बई आज हुआ है, कल उसका नाम मुंबा देवी था कि नहीं था? मुंबा देवी से बॉम्बे पड़ा, ऐसे ऐसे हर एक जगह नाम बदलता रहता। तो जब भी ये तीर्थंकर परमात्मा जब भी सबसे पहले आएंगे तब वो क्षेत्र का नाम वो क्षेत्र में होने वाले प्रथम चक्रवर्ती से ही बनेगा। और यही कारण है कि भरत क्षेत्र में हर बार जो भी उत्सर्पिणी, ये जो काल होता है हमारा, और उसके बाद ये काल चक्र के उत्सर्पिणी के बाद जब भी सबसे पहले तीर्थंकर होंगे ना वो आदिनाथ भगवान ही होंगे, और जो पहले चक्रवर्ती होंगे ना वो भरत राजा ही होंगे। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी वैसे ही होगा। और ये चीज का उल्लेख सिर्फ हमारे में नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है, हिंदुओं के प्रसिद्ध मार्कंडेय पुराण में महर्षि व्यास जी ने भी यही लिखा है कि ऋषभ से भरत पैदा हुआ, उनके ऋषभ के 100 पुत्रों में वो सर्वश्रेष्ठ था। उसका राज्याभिषेक करके ऋषभ जी ने प्रवर्जित होकर वो आश्रम चले गए, और जम्बू द्वीप का जो हिम नामक जो दक्षिण क्षेत्र था वो भरत राजा ने, वो ऋषभदेव ने भरत को दिया, और इसके कारण से ये महात्मा के नाम से ये क्षेत्र भारतवर्ष कहलाने लगा। अब ये तो हमने नहीं लिखा है, ये तो हिंदू धर्म में लिखा गया है। समझ में आ रही है मेरी बात?
हम जो कह रहे हैं वो भी यही बात है कि भाई यहाँ के जो पहले तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हुए, और जो पहले चक्रवर्ती हुए वो भरत राजा हुए। और यही बात अगर आपको हिंदू धर्म में भी यही चीज मिल रही है उनके पिता के नाम के साथ, उनके परिवार के नाम के साथ, तो क्या ये बात सही नहीं है? हाँ या ना? हाँ। और ये बात आपको दूसरे धर्म में नहीं मिल रही है। हाँ, मुस्लिम धर्म में भी ये मिल रही है कि ऋषभ को काफिर माना है उन्होंने, और ऋषभ से ये पृथ्वी और ये उनमें भी भरत चक्रवर्ती, ये सबके भी नाम मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि जो पहले का जो होगा, सनातन जो होगा, मतलब उससे पहले भी जो शुरू होगा, जैसे कि हमारे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में सनातन धर्म में भी ये कहेंगे, लेकिन हमारे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में तो हरेक ऋषभदेव भगवान पहले आर्य के पहले भगवान होंगे। जो भी उत्सर्पिणी शुरू होगी, अवसर्पिणी शुरू होगी उसमें, और उत्सर्पिणी में जो लास्ट होंगे वो भी आदिनाथी होंगे। उनमें जो ऋषभदेव के जो पुत्र होंगे वो भरत ही होंगे। तो ये तो हर एक उत्सर्पिणी है। तो क्या आपका यही उत्सर्पिणी में ये नाम था? नहीं, हमारे तो जो भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जो सबसे पहले तीर्थंकर वो आदिनाथी है, उनका बेटा भरत राजा ही है। तो ये चक्रवर्ती का नाम तो बराबर उसी के ऊपर से होगा ही होगा। ये सारी चीज इतिहासवेत्ता, ये प्राचीनता और ये इतिहासज्ञ ये मत को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए है। समझ में आ रही है मेरी बात? पर हर सर्पणी में पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तो नहीं है? नहीं, आदिनाथी है हर एक उत्सर्पिणी में। जब भी वो जो काल आएगा ना युगलिक के बाद, जो सबसे पहले वो आदिनाथी बनेंगे। काल चक्र एक पूरा होता है, सुनिए मेरी बात, काल चक्र एक पूरा होता है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी से वो शुरू होगा। अवसर्पिणी के 4 आरा गया, फिर 3 आरा गया, फिर 2 आरा गया। तो जो 2 आरा गया उसके अंत वाले समय में जो 84 लाख वर्ष बाकी रहते हैं ना, तभी ऋषभदेव भगवान होते हैं। और वही फिर बाकी का जो एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम है वो 4था आरा, 5वां आरा, 4था आरा, 5वां आरा और 6ठा आरा वो खत्म होगा। उसके बाद वापस 6ठा, 5वां, 4था, 3रा, 2रा, 1, उसके बाद जब भी वापस तीर्थंकर वो पूरा एक काल चक्र खत्म हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? 10 कोड़ाकोड़ी अवसर्पिणी, 10 कोड़ाकोड़ी उत्सर्पिणी, एक पूरा राउंड खत्म हो जाने के बाद जब भी पहले तीर्थंकर होंगे आदिनाथी होंगे, और जो क्षेत्र बनेगा वो भरत क्षेत्र ही बनेगा। उनके जो બિંદુબેન તો પછી અતીત અનાગત 24 એટલે શું? अतीत अनागत 24 मतलब ऐसा ही एक काल चक्र पहले, ऐसे ही काल चक्र बाद में। તો એમાં બધામાં આપણે માળા ગણીએ તો એમાં એવું આવે છે આદિશ્વર ભગવાન? हाँ, क्यों आपने ये तो नहीं सुना है ना? आपने तो ये सुना है ऋषभ, चंद्रानंद, वारिसेन, वर्धमान, नामी, गुणसेन, ये 4 तो हर एक 24 में होते। સાંભળ્યું છે અને આને હું માનું પણ છું। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव निश्चित है और लास्ट वाले वर्धमान निश्चित है। ये 2 निश्चित ही है, तभी तो ये बोला गया है। और आदिनाथ का नाम ही आप आगे भी आ गया कि वो आदि के करने वाले, सृष्टि की आदि करने वाले। हर एक बार अवसर्पिणी काल में युगली को काल खत्म होने के बाद, कल्प वृक्ष खत्म होने के बाद जो भी 64 कला और 72 कला पुरुषों और स्त्रियों की बताते हैं वो आदिनाथ भगवान ही बताते। એટલે હવે આવશે જે પહેલા અવતાર नहीं, आने वाले पहले नहीं, आने वाले अंतिम भी नहीं, ये पूरा अवसर्पिणी उत्सर्पिणी खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो अवसर्पिणी आएगा तब की बात। अभी जो अंतिम होंगे वो उनके जैसे होंगे, उनका नाम होगा वो नहीं है। ઓકે क्योंकि उनको थोड़ी वो तो बाद में धीरे धीरे हम कल्प वृक्ष की ओर जाने वाले, उनको तो कुछ सिखाना तो है नहीं, उनको सिखाना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अजितनाथ भगवान के पहले 50 कोड़ाकोड़ी छोड़ने के बाद ऋषभदेव हुए थे, बराबर। तो अंतिम में भी जो 23वें भगवान होंगे वो आपने पढ़ा ना बराबर, वो 23 में हो जाएंगे, वो तो 4थे आरे में हो जाएंगे। लेकिन जब 3रा आरा आएगा तब 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का काल खाली जाने के बाद ही होंगे ऋषभदेव जैसे। वापस सागरोपम का पीरियड निकल गया खाली, तो भगवान को आने के बाद धर्म तो वापस पूरा सिखाना ही पड़ेगा।
लेकिन आदि करने वाले आदिनाथ, मतलब ये हो गया कि एक संपूर्ण काल चक्र में अवसर्पिणी काल पहला होता है, उसमें जो प्रथम तीर्थंकर हुए, जो प्रथम चक्रवर्ती हुए, उसी के नाम से ये पूरी सृष्टि और ये इतिहास रिपीट होगा। ठीक है, कोई है प्रश्न? बोलो। चलो आगे, जैन धर्म की प्राचीनता के प्रमाण। अब इसके प्रमाण वेद और पुराण में कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, बौद्ध धर्म में कहाँ मिल रहे हैं, कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम खुद जैन है, जैन परंपरा से है, हमें आगे भी जैन कुल चाहिए। अगर चाहिए तो उसकी बातों को आपको अभी अगर आप याद रखोगे तो आगे के भवों में वो मति श्रुत ज्ञान में भी आपके साथ आएगा। इसके लिए आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। जैसे कि ये बात वेद, पुराण, उपनिषद, पाश्चात्य विद्वानों के मंतव्य से भी सत्य प्रमाणित हो चुकी है कि जैन धर्म अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा से प्राचीन है। उसमें उसके लिए पंडित अंबालाल जी लिखते हैं, स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पूर्व ही प्रकट हुआ है, क्योंकि बुद्ध धर्म तो भी गौतम बुद्ध ही है उनके प्रणेता। उनके ऐसे तो है ही नहीं कि अंतिम काल चक्र में कोई और था, ये काल चक्र में कोई और था, उनमें तो कोई काल चक्र की व्यवस्था ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने जैन सिद्धांतों का ही अनुभव किया था। जैन सिद्धांतों में प्रतिपादित पराकाष्ठा से, मतलब जैसे कैसे हमारे में मरीचि कैसे अलग हो गए थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी वो उससे ही अलग होके उन्होंने मध्यम मार्ग को प्रचलित किया, वही बौद्ध धर्म के रूप में प्रसारित हुआ। यह तथ्य एक ऐतिहासिक है। आपको भी यहाँ है ना अनुभव करना है, आपको ना यहाँ एक बात को समझना है कि बौद्ध धर्म में आप देखोगे कि जो भी आचार विचार है वो बिल्कुल धार्मिक और अहिंसा के ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बराबर, आपको ये इतिहास में चीज मिलेगी कि बौद्ध साधुओं ने जैन साधुओं को पकड़ पकड़ के उनकी हत्या तक कर दी है, मालूम है ना? वो प्रसंग पढ़े आपने? हंस परमहंस की बात याद है किसी को? किसी महात्मा को पूछना, पर्युषण में आएगा वो। हंस परमहंस वो बौद्ध परंपरा में गए थे, बौद्ध साधु का वेश पहन के, और वहां से बाहर निकलना था, उन्होंने गरम गरम तेल की कढ़ाई में तल दिया था। तो ये सारी चीज, और ये उसके अलावा जो बलि देना, ये सारी प्रथाएं बौद्ध धर्म में थी और आज भी है। तो कुछ ऐसे नियम है जो हमारे जैन धर्म से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। तो यहाँ ऐसा, क्योंकि बौद्ध धर्म तो अभी 2500 साल 2600 साल 2500 साल पूरा नहीं है, तो जो 2500 साल पुराना है तो उसने या तो हिंदू धर्म की प्रणाली ली या जैन धर्म की प्रणाली ली, जो आगे धर्म चल रहा है उसकी ही प्रणाली पे चल रहा होगा ना। तो ये बातें यहाँ बताई गई। हिंदू धर्म के प्रधान रूप वेद ग्रंथों की भाषा और अर्थ अभी भी गूढ़ है। अनेक बार टीकाकार अपने मन पसंद अर्थ करते हैं, तो भी वेदों में कतिपय नाम ऐसे स्पष्ट है कि वे जैन धर्म के तीर्थंकरों के नामों की सूचना देता है। देखो ये बहुत महत्व की बात, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सब। जो जैन धर्म के महत्व के व्यक्तियों के नामों की अगर कोई धर्म सूचना दे रहा हो ना, तो जरूर हमें ये समझना है कि ये धर्म के समकालीन ये धर्म जरूर चला है कि नहीं चला है। हो क्या रहा है कि नाभि राजा उनके प्रति, फिर जम्बू द्वीप, 2.5 द्वीप, 7 द्वीप और 7 समुद्र तक की जो व्यवस्था है, वो तो जैन धर्म तो असंख्य द्वीप समुद्र बताता है। हिंदू धर्म के वेद और वेदांग में 7 द्वीप और 7 समुद्र की व्यवस्था तो बताई ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा व्यवस्था किसमें है? असंख्य द्वीप समुद्र की व्यवस्था जैन में है। तो यहाँ जैन है, यहाँ असंख्य और यहाँ 7 है, तो 2 में से पूरा प्राचीन कौन हुआ? अच्छा, और जो हिंदू धर्म में अगर ऋषभ देव, नाभि राया, मरुदेवा सबका अगर उल्लेख है तो ये तो सीधी बात है। फिर तो ये सीधी बात है कि भाई जैन धर्म की परंपरा में ये नाम आगे से चले आ रहे हैं, है कि नहीं है? अच्छा, अब यहाँ एक चीज और नोट करनी है कि जैसे जैन धर्म में
काल चक्र बताया है, अतीत 24 ही बताई है, अतीत के भी 24 तीर्थंकरों की लिस्ट, मतलब और 10 कोड़ा-कोड़ी का भी उल्लेख, उससे पहले के अनंत अनंत काल चक्र का भी यहाँ पे उल्लेख है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये धर्म कभी शुरू हुआ कभी खत्म हुआ, ये तो बात ही नहीं है, सनातन हो गया ना। अगर आपके पास अनंत 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 24 की लिस्ट है अगर, और आप ये मान रहे हो कि हर एक में, हर एक 24 में ऐसे ऐसे 24 भगवान होते हैं, और आपके पास उनके आगे आगे के नाम भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये आपका धर्म कोई अभी शुरू हुआ अभी खत्म हुआ, ऐसा नहीं, बराबर। तो ये बात से ये तय है कि किसी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अगर जैन धर्म में आ रही हो तो फिर डेफिनेटली ये धर्म पुराना और वो प्राचीन है, वो बात सही, ठीक है। और एक और बात मैं ध्यान देना चाहूंगी आपका सबका, कि इस बार के आप अभी पढ़ रहे हो, ये जैनिज्म पढ़ रहे हो, वेद और जैन दृष्टिकोण में क्या फर्क है, ये बात को आपको इस बार पर्युषण के वक्त जो हमारे 10 गणधर थे, पहले वेद पाठी थे, 10 के 10 गणधर वेद पाठी थे, उनको अपने वेद से जो जो सवाल था वो भगवान ने किस रूप से जवाब दिया है गणधरवाद में, ये आपको सुनने को मिलेगा। और ये गणधरवाद में जो आपके 10 के 10 है ना, 10 के सवाल मिलेंगे। तो जो महात्मा का गणधरवाद का जो भी व्याख्यान 10 के 10 जवाब के ऊपर हो ना, उसको आप जरूर पढ़ोगे। सुनो, आपको ये देखना है कि वेद धर्म के ऐसे कौन से सवाल थे जिसका जवाब जैन दर्शन ने दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान ने जैन दर्शन से ही ये वेद पाठी जो भी गणधर भगवान पंडित थे उनके जवाब दिए थे। अगर उन्होंने ये जवाब दिए थे तो हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि वो 10 के 10 जो 500 शिष्य को लेके जो पंडित वेद पाठी थे उनको अपने वेद से ये जवाब नहीं मिला था, बराबर। तो हमें ये जानना है कि वो प्रश्न क्या है और वो प्रश्न का जैन दर्शन से, जैन दृष्टिकोण से भगवान ने क्या जवाब दिया। आपको ये पर्युषण में इस बात पे जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें और उसका जो फर्क है वो मिलेगा। अब यहाँ आप सुनिएगा, ये शब्द को वापस मैं बोल रही हूँ, अनेक बार टीकाकार अपने मन पसंद अर्थ करते हैं, उसमें भी भगवान यही बोलते हैं गौतम स्वामी को कि इंद्रभूति गौतम, तुमने ये वेद के वाक्य का अर्थ अलग किया है। यही शब्द भगवान ने उनको बोला कि वेद का अगर आपने अर्थ ऐसा किया, अगर आप इस प्रकार से अर्थ करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। वेद पाठ गलत नहीं है, उसका अर्थ मनपसंद रूप से अलग करना गलत। अगर वेद पाठ गलत होता तो अन्य धर्म से मोक्ष नहीं हो पाता। हो पाता क्या? अन्य लिंग से मोक्ष होता नहीं हो पाता। अन्य लिंग से तो किसी भी लिंग से मोक्ष होगा, बौद्ध धर्म से भी मोक्ष होगा, अन्य लिंग मुस्लिम धर्म से भी मोक्ष होगा। हर एक व्यक्ति वहां मोक्ष में जा सकता है। अन्य धर्म से बोला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म से बोला है। जो धर्म अहिंसा धर्म को प्राधान्य देता होगा और जो व्यक्ति मोक्ष लेने के लिए अपने कर्मों को घटाएगा वो ही मोक्ष जा पाएगा। सीधी बात, समझ में आ रही है मेरी बात? व्यक्ति के अंदर कोई भी धर्म का पालन कर रहा हो, दो दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। एक तो उसको मोक्ष की इच्छा हो और दूसरा वो अपने कर्मों को घटाता जाए। बिना कर्मों को घटाए तो किसी का मोक्ष नहीं होने वाला। कर्मों को वही घटा सकता है जो वितराग राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, जो अपने स्वभाव को सम कर लेता है, जो शांत हो जाता है। तो एक तो वितरागी दृष्टिकोण और कर्म का घटना, ये दो चीज नहीं है तो मोक्ष, अन्य धर्म से भी मोक्ष नहीं होने वाला। अन्य धर्म से मोक्ष हो सकता है, उसका कारण समझो कि अन्य धर्म में भी वितरागता, और आप स्थित प्रज्ञ शब्द ही वितरागता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या हुआ? आप राग और द्वेष के दृष्टिकोण से स्थिर हो गए।
आप सम हो गए हो। बराबर। तो यहाँ जो बोला गया है वो यही है कि किस धर्म के साथ कंपेयर करने से जैन धर्म प्राचीन है वो साबित होता है। वो कैसे साबित होता है? जैन धर्म गुण निष्पन्न नाम है। ये भी पहले भी आ गया था, ये वापस आया है। जैन धर्म गुण निष्पन्न नाम है। यहाँ गुणों से जैन हो, आप गुण से जैन हो, आप अवगुण से अजैन हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके अंदर गुण है तो आप जैन हो, अगर आपके अंदर अवगुण है तो आप अजैन हो। हाँ या ना? हाँ हाँ। आपको जैनिज्म के जैनी होने के गुण आपके अंदर होने चाहिए। जैनी के गुण क्या है? अहिंसा धर्म। और अगर अहिंसा धर्म है, दूसरा है वितरागता, ना राग ना द्वेष, ये दो ही तो गुण है बड़े। ये दो गुण है तो ही तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर। अगर ये दो गुण नहीं है और ये दो गुण होने के साथ साथ तीर्थंकर परमात्मा ने बाकी सबको रास्ता बताया तो वो तीर्थंकर। और जो उस रास्ते पे चले और खुद मुक्त हो गए वो सिद्ध है। बस यही फर्क। तो ये गुणों का होना बहुत जरूरी है। जैन धर्म की उपासना करने वाले को जैन कहते हैं। अर्हत दर्शन, स्याद्वाद दर्शन, अब क्या क्या है जैन धर्म में उसको जानो। अर्हत दर्शन मतलब जो परमात्मा है उनका स्वरूप के दर्शन। स्याद्वाद दर्शन, स्याद्वाद का मतलब है किसी भी एक मुद्दे को अनेक रूप से देखना। अनेकांत दर्शन मतलब एक बात पे एक व्यक्ति का एक ही रूप देखकर एक डिसीजन पे नहीं आना। फिर वितराग दर्शन, वितराग का मतलब अगर राग चला गया है, द्वेष चला गया है तो कौन कौन सी जगह से ये जानना चाहिए। हर एक जगह से आपको वितरागी होना है, हर एक जगह से, स्वभाव से, गुण से, संबंधों से, प्रेम से, 10 की 10 संज्ञा से, क्रोध मान माया लोभ। आप समझ रहे हो? मैं 10 संज्ञा, मैं बार बार नाम बोलूंगी हमको याद रहे। आहार संज्ञा, वहीं पे वितराग बनो। आहार संज्ञा में अनाहारी बनना है, तप करना है। उसके बाद भय संज्ञा, बिल्कुल निर्भय हो जाना। नरक में जाना पड़ा, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। भगवान ने तैयार किया था ना सैनिक राजा को कि नरक में जाने से क्यों डर रहे हो? कर्म खपाओगे तो नरक के बाद सीधा तीर्थंकर बनोगे, वो भी मेरे जैसा। तभी उनका डर निकल गया ना। उससे पहले कितनी कोशिश की भगवान से पूछ पूछ के, मेरी नरक कैसे मिटे, बस एक ही रास्ता बताओ। क्यों पूछा? वो नरक में नहीं जाना चाहते थे। क्यों? डर था। नरक का स्वरूप जानने के बाद किसी को भी डर लगेगा, मगर जब ये पता चले कि वहां जाने से ही कर्म खत्म होंगे, फिर डर लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा। तो ये डर निकला कैसे? जैन दर्शन से। फिर जैन शासन, मतलब शासन भी जरूरी। अगर शासन में जैनी ना आए ना तो हिंसा चारों ओर बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? शासन में अगर जैन व्यक्ति या जैन सिद्धांत वाले श्रावक अगर शासन में है, अगर आपके ये जो आज जो 500 से ज्यादा जो एमएलए एमपी है ना, उसमें अगर 200 भी जैन आ गए ना तो सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? जैनों को तो वहां जाना ही चाहिए, श्रावकों को जरूर जाना चाहिए। वो अकबर राजा के पास हिरसूरी महाराज ने जो हमारी का पालन कराया था ना, अगर वो अकबर राजा हिरसूरी के चाहक नहीं हो जाते ना तो ये हमारी परिवर्तन का पालन कभी नहीं होता। वो पता क्या, फिर जो भी शासक है उसके अंदर जैन दृष्टिकोण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एक जैन को बाहर निकलना ही चाहिए, अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। राज्यक्रम को उसको रूलिंग में रहना ही चाहिए। तो जैन शासन, जैन मत, अगर जैन मत वाले ज्यादा शासन वाले नहीं निकले ना, खत्म हो जाएगी सृष्टि। हिंसा ही हिंसा बढ़ जाएगी चारों तरफ। उसके बाद है ये सारे पर्यायवाची। जैन धर्म की विशिष्टता, सर्वोत्कृष्टता विश्व विख्यात है।
आज अगर नरेंद्र मोदी जी अगर कोई ना कोई ऐसे अजैन कार्य को अगर बढ़ावा दे रहे हैं ना, अजैन कार्य जैसे कि कहीं ना कहीं ऐसे इनको परमिशन दे दी, कत्ल खानों को परमिशन दे देना, उनके जैसे जो मशीनरी और सब आते हैं उसको आयात निकास कराना, इतने बड़े 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 जो कत्ल खाने की मशीन है, जो जानवरों को मारने की मशीन है, वो निकास कराएंगे ही क्यों? कराना ही नहीं चाहिए। ड्यूटी भी बढ़ा देंगे। ड्यूटी क्या, उसकी जरूरत ही नहीं है निकास करने की, उसको आप दंड दो, अपने आप बंद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा करेगा कौन? जो अहिंसा धर्म को समझेगा वो ऐसा करेगा क्या? बताओ, नहीं करेगा। यहां पे ही फर्क आता है अहिंसा समझने वाले और हिंसा को हाथ में लेने वाले दृष्टिकोण में। आगे आओ। अन्य विविध दर्शन एक एक नए का आश्रय लेकर प्रवर्तित हुए हैं। हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया, सभी अलग अलग धर्म के एक एक नए के ऊपर की उसकी रजूआत बताई गई थी। जो सप्त नए है, रुजु नए, शब्द नए, जो उसको एक एक नए, एक एक धर्म ने एक एक नए को प्राधान्य दिया है। लेकिन एक जैन धर्म ही ऐसा है जो सातों के सातों न्याय को प्रदान दे रहा है। यहाँ फिर से लिखा है, सुनिए आप, ये यशो विजय जी महाराज जी ने अध्यात्म सार में लिखा है। और यशो विजय जी महाराज आप जानते हैं वो कितने आध्यात्मिक थे। उन्होंने कितने नौकार का, कितने करोड़ का जाप किया था। टोटल 32 करोड़ नौकार का उन्होंने जाप किया हुआ था अपने ही समय में। तो आप जानते हो ये न्यायाचार्यो महोपाध्याय, महामध्योपाध्याय, उनको ये पदवी मिली थी। उन्होंने अध्यात्म सार में लिखा हुआ है कि बौद्धों का दर्शन है वो रुजु सूत्र नए से निकला है, एक नए से ही निकला है जैन बौद्ध दर्शन। उसके बाद वेदांतियों का मत संग्रह नए से निकला। सांख्यों का मत भी यही स्थिति में, न्यायिक और वैषयिक मत नैगम नए से फलित हुआ है। उसके बाद चार अनुयोगों का अनुपम निरूपण, चार निक्षेप का रम्य वर्णन, सप्तभंगी, सप्तनय का स्वरूप, स्याद्वाद अनेकांतवाद की विशिष्टता, अहिंसा की पराकाष्ठा, तप की अलौकिकता, योग की अद्वितीय साधना और व्रत महाव्रतों का सूक्ष्म रीति से पालन। आज तक कोई भी धर्म दर्शन समर्थ नहीं हो सका है। बोलो, इस बात में आपको कोई मत है? ये बात सही है कि नहीं है, ये बताओ। सही है। अगर किसी भी धर्म के नियमों को जानना है ना, तो आपको कंपैरिजन वहां करनी चाहिए जो दो धर्म के नियम में कहां भेद है। जैन दर्शन अंडरग्राउंड सभी खानों को, पत्तियों को, भाजी को, कुछ महीने में ड्राई फ्रूट जैसी जो सूखी हुई चीजें उसको भी बना कर रहा है। आपको ये पता होगा, आम जब जैसे ही 22 जून आद्रा नक्षत्र के प्रवेश के बाद जैन धर्म ही है जो आम बंद कर रहा है, और कोई धर्म करता है क्या? और ये बारिश में હિન્દુઓના ગ્રંથમાં લખેલું છે કે આદ્રા નક્ષત્ર આવે પછી કેરી ન ખવાય। वो लिखा होगा, लेकिन कोई नियम को पालन तो कर नहीं रहा है ना। આપણા જેવું કોઈ નહીં। हाँ, बात यही। अच्छा, हिंदुओं की बात करो, आद्रा नक्षत्र के लिए मना किया होगा, लेकिन एक बात पे ध्यान दो, जो चीज हमें हमेशा के लिए बंद करने के लिए बोला गया है वो लोग उपवास में खा रहे। हिंदू धर्म आलू, सूरण, कंद, जो राजगरा जो जमीन के नीचे है, जिसको हमें हमेशा के लिए नहीं खाना। साबूदाना जमीन के नीचे तो नहीं उग रहा है, वो किसी से बन रहा है, इसीलिए हमको मना किया। लेकिन ये तो सारी सूरण, कंद, रिंगण, ये तो जमीन के नीचे है, वो तो कंफर्म है कि नहीं है ना? રીંગણ ઝાડ ઉપર થાય છે। रिंगण झाड़ू पर होता है, लेकिन अपने धर्म में क्यों मना किया है पता है? તામસી છે। नहीं, तामसी नहीं, बहुबीज भी नहीं। बोलो, अगर किसी को मालूम है तो बोलो, क्यों नहीं खाना? તામસી છે સાંભળી છે। रिंगण तामसी नहीं है, लहसुन प्याज तामसी है। कौन सा क्या चीज? रिंगण બ્રિંજલ ब्रिंजल तो बहुबीजी है। हाँ, बहुबीज तो बहुत है। टमाटर भी है, टमाटर भी बहुबीज है, झमरूक भी बहुबीज। टमाटर और उसको
को बहुबीजी में नहीं लेते, पर इसको बहुबीजी के कारण करते हैं। और दूसरा ये क्षुद्र फल में आता है। शूद्र फल से भी ज्यादा रिंगण नहीं खाने का एक ही बड़ा कारण है कि इसके अंदर जो बीज है वो 6 महीने तक अगर हमारे पेट में रहेगा। अगर ऐसा बोला जाता है कि रिंगण खाने के बाद 6 महीने तक इसके बीज आपके पेट से नाश नहीं होता। टमाटर के बीज 20 घंटे तक नाश नहीं होता। तो जो चीज हमारे पेट के कोने में 20 महीने 6 महीने तक पड़ा रहे ना, वो अंदर कीड़ा उत्पन्न करेगा ही करेगा कि नहीं करेगा? उसका निकाल नहीं होता है, उसके बीज का हमारे पेट से निकाल नहीं होता है। ब्रिंजल का तो जो मैंने पढ़ा है वो, क्योंकि उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है और जो टमाटर है उसका अंदर का स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। उसका जो अंदर जो जाली के साथ सारा बहुबीजी माना जाता है। यही बात है। नहीं, यही बात है कि ब्रिंजल के बीज अगर खा लिए, आज मान लो किसी ने खा लिए, अब उसके बीज पेट में से 6 महीने पहले तो निकलने वाले नहीं है, बराबर। 6 महीने तक वो पेट में रहता है। और खास करके ये खाने के बाद अगर 6 महीने के अंदर मृत्यु हो गई ना, तो वो जीव की अच्छी गति कभी नहीं होगी, उसकी गति अच्छी नहीं होती। ब्रिंजल खाने के बाद 6 महीने के अंदर अगर आपकी मृत्यु आती है तो आपको बिल्कुल हल्की कक्षा की निम्न गति में आपका जीव जाएगा। यही कारण है। नहीं, हाँ, नहीं खाने का यही कारण है कि 6 महीने तक वो नरकगामी बन जाता है वो व्यक्ति। 6 महीने तक अगर आपकी मृत्यु हो गई तो वो तो पता नहीं कब मृत्यु होगी, पता है? वो तो नहीं पता है। आपने सुना होगा नया, लेकिन मैंने तो बहुत सालों से सुना हुआ है, इसलिए पता नहीं है। तो यही कारण है। नहीं तो ब्रिंजल नहीं खाने के लिए कोई कंदमूल भी नहीं है, तामसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। और એવું સાંભળ્યું છે કે આમ જેને પેલું પૌરસ ન હોય ને એને પણ આવી જાય જો 6 મહિના રેગ્યુલર ब्रिंजल खाए ने तो। हाँ, तो धार्मिक भाई पास से सांभળી। वो सुना होगा, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि अभी इसके लिए तो बहुत सारी अलग अलग वाक्यता मिलेगी हर किसी के पास, बराबर। न खाने के तो 100 कारण मिलेंगे, क्योंकि नहीं खाने का कोई वैलिड रीजन तो जैसे दूसरे जो है वैसा तो है नहीं ना। इसमें दूसरे ऐसे बहुबीज से इससे भी ज्यादा बहुबीज मिल जाएगा हमको किसी और के अंदर। तुच्छ फल तो सीताफल जैसा ही है जो नहीं खाना है, क्योंकि उसमें खाने से ज्यादा फेंकने की चीज ज्यादा है। अब ब्रिंजल में तो फेंकने जैसा तो कुछ है ही नहीं, कचरा ही नहीं है उसमें। तो ब्रिंजल के अंदर तो कोई ऐसा नहीं ना इतना बीज भी को आपको निकाल के फेंकना पड़े ऐसा। फिर भी बहुबीज है, वो हकीकत है। तो आएगा, ठीक है, चलो कहीं से मुझे मिलेगा इसका जवाब तो मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं जो बोल रही हूँ अगर वो कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो बताऊंगी। लेकिन ये एक बात है, और ये मना वेदों में भी किया हुआ है, ऐसा नहीं खाली हमारे में, इन लोगों को भी मना किया हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जो हमें अनंत काय के रूप में जमीन के नीचे जो चीज है उसको हमें नॉर्मल भी नहीं खाना है, वो चीज ये लोग सिर्फ उपवास में खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात, समझ रहे हो आप? जो धर्म कर रहे हो उसी में खा रहे हो आप, और जिसको दूसरे धर्म ने खाने के लिए भी मना कर दिया, सामान्य खाने के लिए भी मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो ये दोनों दर्शन को अलग अलग सिद्धांत दे रहा है, बराबर। स्यादवाद अनेकांतवाद की विशिष्टता जो जैन धर्म में है वो दूसरे में नहीं। फिर अहिंसा की पराकाष्ठा वो भी आ गया, योग की अद्वितीय साधना और व्रत महाव्रत का सूक्ष्म रीति से पालन। तो जो व्रत और महाव्रतों का जो 20 सवा विसा और 20 वसा, ये पता है 1.25 वसा 20 वसा क्या है आपको? हाँ, तो आप सबको पता है, तो मैं बोलू नहीं अभी। આવી ગયું છે?
ओके, तो जो सवा वसा दया है वो एक श्रावक ही कर सकता है। श्रावक टोटल 20 वसा दया होती है, उसमें से श्रावक सिर्फ सवा मतलब 1 1/4 सवा दशा दया ही पाल सकता है, और साधु पूरी 20 वसा पालता है, क्योंकि उन्होंने तो पंच महाव्रत लिए, तो पंच महाव्रत में 20 वसा दया होती है 2020, और श्रावक में आप सवा से ज्यादा 1 और सवा रुपयो आप जो बोलते हो उससे ज्यादा बिल्कुल दया का पालन नहीं कर सकते। तो अहिंसा की पराकाष्ठा जो जैन सिद्धांत और जो पंच महाव्रत में है, जैन साधु की दशा और उनकी चर्या देखो, और बाकी वेदांती और उनके साधु की चर्या देखोगे ना, तो ये आपको बहुत फर्क में नजर आएगा। बराबर, तो ये फर्क है कि महाव्रतों की अहिंसा की पराकाष्ठा 20 वसा के रूप में दया का सूक्ष्म रीति से पालन। हाँ बोलो। उसके बाद हजारों विज्ञानवेत्ता तत्वज्ञानी करोड़ों अरबों के धन का व्यय करके भी 6 जीव निकाय की हिंसा करके बनाए गए यंत्रादिक्ति की सहायता से भी वहां तक नहीं पहुंचे। ऐसा होने पर भी जितना अनुसंधान हुआ है उसके परिणाम जैन सिद्धांत की मान्यता के अनुरूप सिद्ध हुए हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण अणु सिद्धांत है। यही कारण है जगत के महान विज्ञानवेत्ता, तत्वज्ञ, धुरंधर विज्ञान और देश विदेश के उच्च अधिकारी आदि भी इसकी मुक्त कंठ से लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। विश्व के धर्मों में सब प्रकार से यदि कोई धर्म पूर्ण रूप से पूर्ण दिखाई दे रहा हो तो वो सिर्फ जैन धर्म के सिद्धांत को ही मान्यता के अनुरूप सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये नहीं, भयंकर युद्ध और अग्रसर राष्ट्रों की विश्व शांति का मार्ग प्रदर्शित करने की भी अगर कोई क्षमता रखता है तो वो भी जैन धर्म के सिद्धांत है। यही कारण है यहाँ खास लिखा है इन्होंने कि विद्वानों का भ्रम भी कुछ दूर हुआ है, और स्कूल कॉलेज आदि में भी पढ़ाई जाने वाले इतिहास की पुस्तकों में भी इस बात का पीष्ट पेषण होता रहता है। किसी भी प्रकार से ये इष्ट नहीं है, इसमें सुधार होना ही चाहिए। चलो अभी आगे जाएंगे। जैन धर्म की अति प्राचीनता के प्रमाण। जैन धर्म जैनेतरों के प्राचीनतम वेदों और पुराणों में भी पूर्व में विद्यमान था। कैलास पर्वते रम्ये वृषभो डयम जिनेश्वर चकार स्व अवतरम च यह सर्वज्ञ सर्वग शिव। देखिए यहाँ पे सर्वव्यापी कल्याण स्वरूप सर्वज्ञ इस प्रकार से ऋषभदेव जिनेश्वर मनोहर कैलाश अष्टापद पर्वत पर अवतरित हुए। अब समझ में आ रहा है आपको? भगवान अष्टापद पर गए थे, ऋषभदेव भगवान अष्टापद पर गए थे, ये बात का शिव पुराण में भी उल्लेख है गाथा के साथ। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे महत्व की बात यह है कि अष्टापद के ऊपर शिव जी का वास है, वो भी उनका ही कहा हुआ है। आज भी वो लोग मानते हैं ना अष्टापद के ऊपर शिव जी के वास है। आज जो कैलाश मानसरोवर को जो अष्टापद बन के जो हम लोग भी बोल रहे कि यहीं पे अष्टापद है, वो लोग तो उसका नाम ही अष्टापद ले। आपको कभी लगे ना तो एक काम कीजिएगा, जो भी कैलाश मानसरोवर और उसके जो वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे ना, वहां उनको आपको स्पष्ट रूप से इसका नाम अष्टापद उनके धर्म के वीडियो ने बताया ही बताया। कुछ वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। कैलाश पर्वत को उन्होंने भी अष्टापद के रूप में ही बताया है। अभी आगे आएंगे ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा है। नंदन महादेवेन ऋषभेण 10 प्रकारो धर्म। नाभि राजा के मरुदेवी रानी से मनोहर क्षत्रियों में श्रेष्ठ समस्त क्षत्रिय वंश का पूर्वज ऋषभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस आर्य भूमि में ही इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न होने वाले नाभि राजा और मरुदेवी के पुत्र महादेव ऋषभनाथ ने 10 प्रकार का धर्म स्वयं धारण किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार किया।
और ये ब्रह्मांड पुराण में केवल ज्ञान लाभाच प्रवर्तितम। अब सोचो कि केवल ज्ञान, जब भी ये ऋषभदेव हुए और जो वेद लिखाया गया ना, तब केवल ज्ञान शब्द से वेद भी परिचित है। कुछ समझ में आ रहा है? कोई सरप्राइज हो रहा है सबको? आप लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ। ये पाठ हमारे नहीं है, ये श्लोक हमारे नहीं है, वेद के हैं, ब्रह्मांड पुराण के। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है कि नहीं? यस। मतलब ये हो गया कि ऋषभदेव भगवान केवल ज्ञान हुए, तो केवल ज्ञान शब्द उसी समय से चल रहा है। वेद वेदांग के अंदर ये जो बातें लिखी है ना, एक बात पे ध्यान दीजिए कि वेद वेदांग में ये बात ऋषभदेव नाभि राजा जो हुए ना, उससे पहले क्या क्या राजा हुए ना, उसका उल्लेख वेद में भी है। मैं आपको ये बात समझा रही हूं अभी, बहुत अच्छे से जरा ध्यान देकर सुनिए कि उससे पहले राजा जो उससे मतलब भगीरथ, और जैसे जैसे राजा हो गए तो नाभि राजा हुए, उससे पहले जो नाम के हुए थे ना, उसका उल्लेख वहां पे है। वेद वेदांग में ऋषभदेव और नाभि राजा सबको मध्य में लिया गया है। उससे पहले भी उनके अंदर राजा पुलत्स्वा और सबके नाम आ रहे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि उनके बाद उनका उल्लेख है। तो ये क्या हुआ पता है? उससे पहले जैसे हमारे अंदर 15 कुलकर हुए, उसके बाद नाभि राजा हुए, बराबर? तो हमारा शास्त्र भी ये कह रहा है कि ऋषभदेव भगवान के पहले 15 राजा थे। ये बात साबित हो गई। विमल सेन और ऐसे 15 प्रसन्नजीत, ऐसे 15 कुलकर के नाम है। वो 15 कुलकर में से 15वें कुलकर नाभि राजा थे। तो हमारा शास्त्र भी तो से साबित हो गया ना कि आगे आगे भी राजा थे। पहले आ रहे, दूसरे आ रहे, तीसरे आ रहे, युगलिकों में भी तो राजा थे। और ये बात वेदांग भी बता रहे। तो समझ में हमें ये लेना चाहिए कि जिस तरह से जैन धर्म, ये जो पहले आदि से लेके ऋषभदेव भगवान पे जैन धर्म शुरू हुआ, उससे पहले भी काल था, उससे पहले भी राजा का नाम था, हम भी बता रहे। तो वेद वेदांग और ये पैरेलली तो जा रहा है ना, इससे ये बात तो साबित हो रही कि नहीं हो रही? और केवल જનોઈની પ્રથા પણ એમ કહે છે કે ભરત મહારાજાએ ચાલુ કરીને એવું બધું કંઈક મેં વાંચ્યું। जो होगा वो अभी मेरी बात पे ध्यान दीजिए जरा कि जो तीसरा आरा का 2 कोड़ा कोड़ी, दूसरे आरे के 3 कोड़ा कोड़ी, पहले आरे के 4 कोड़ा कोड़ी, टोटल 9 कोड़ा कोड़ी, 1-2 नहीं 9 कोड़ा कोड़ी। 9वें कोड़ा कोड़ी में 9वें में आदिनाथ भगवान हुए। उससे पहले के सारे जो कोड़ा कोड़ी वर्ष है ना, वो सारे कोड़ा कोड़ी में जैन धर्म भी बता रहा है कि कुलकर राजा थे। और उससे छोड़ो, ये तो यहाँ की ये काल चक्र की बात है। उससे पहले अनंत काल चक्र में हम लोग जैसे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कह रहे हैं, वेद वेदांग जो सतयुग बता रहे हैं, वो जो द्वापर युग बता रहे हैं, जो कलयुग बता रहे हैं, वो 27 काल चक्र में जैसे हमारे है ना, वैसे 27 उनके 4 युग का ऐसा एक जोड़ा होता है। जैसे वो भी अभी 7वां मनु बता रहे हैं, 7वें मनु का पुत्र है ये नाभि राजा और सब। तो उनके हिसाब से 7वां मनु है, तो इनके आगे 7 काल चक्र हुआ कि नहीं हुआ? और 14 मनु तो वो भी बता रहे। कहने का अर्थ है कि उनको भी 14 काल चक्र के रूटीन तो उनको पता ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? उनके हिसाब से भी 14 मनु होते हैं। तो हम भी ये कह सकते हैं ना कि एक काल चक्र के अंदर हमारे पहले आरे से लेके अभी तक के ऐसे 14 मनु में ही तो वो मानते हैं ये नाभि राजा को। तो अगर आप ये पढ़ोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों धर्म जो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी और उनके हिसाब से अनंत चारों मतलब सतयुग युग, वो लोग युग को शब्द दे रहे, हम लोग अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी शब्द बोल रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी धर्म आपको ये नहीं मिलेगा। आपको यहाँ कंपैरिजन नहीं करना है, आपको ये सोचना है। अब यहाँ पे एक बात पे बहुत ही डीप से आप जाइएगा, एक बात पे जाइएगा।
देखो, जब भी ऋषभदेव भगवान के वक्त मरीचि ने दीक्षा ली, वो जैन धर्म का पालन नहीं कर सके, तो उन्होंने हर एक चीज, जैसे कि पग में पावड़ी पहनी, कपड़े पहने, माथे पे छत्र लिया, और ऐसे करके साधु धर्म का पालन किया था या नहीं किया था? सोचो, किया था ना? ऋषभ राजा के ही वक्त में जो पंच महाव्रत का पालन नहीं कर पाए, उन्होंने ये साधु धर्म, जो गृहस्थ धर्म बराबर साधु धर्म है, वो उसका अनुकरण, उसकी शुरुआत की थी या नहीं की थी? तो ये अब यहाँ पे मुख्य बात ये आती है, अगर कोई ज्ञानी होगा तो वो ये सोचेगा कि नॉर्मल धर्म तो रहता ही रहता है, उसमें से जैन धर्म की अगर कोई स्थापना करने परमात्मा आते हैं तो जैन धर्म स्ट्रिक्टनेस वाला, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जो जैन धर्म की चुस्तता है, जो अहिंसा धर्म के 20 वसा वाला पूर्ण रूप से चुस्त धर्म का पालन है, वो शुरू होता है कर सको, आप वापस नॉर्मल सनातन कॉमन धर्म में आ जाते हो। ये बात समझ में आ रही है मेरी? आपको ये होते हुए दिखाई दे रहा है कैसे? अगर वो समय में उत्कृष्ट रूप से भी या जघन्य रूप से भी अगर जैन धर्म का पालन कर सकते, तो फिर ये छठे आरे, पांचवें आरे, फिर से वापस तीर्थंकर का आना, फिर से उसको स्थापित करना, इसकी जरूरत होती क्या? अच्छा, एक और बात सुनिएगा। पार्श्वनाथ भगवान के 250 साल के बाद महावीर स्वामी हुए, जैन धर्म तो था ही, तो क्या उनको स्थापित करने की जरूरत पड़ी? क्या उन्होंने स्थापित किया है? भगवान नेमिनाथ के बाद 80,000 साल के बाद तो पार्श्वनाथ भगवान हुए, तो क्या 80,000 साल में जैन धर्म नष्ट हो गया होगा? नहीं। तो ये तो है ही नहीं कि जैन धर्म नष्ट होने के कारण तीर्थंकर परमात्मा स्थापित करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, इसलिए वो जैनी होने के बावजूद जैन धर्म की स्थापना करते हैं। बात क्लियर हुई? हाँ बोलो। तीर्थंकर भगवान तीर्थ शासन की स्थापना करते हैं, और उसमें बीच में पूरे 24 में 2 बार विक्षेप भी हुआ जब जैन शासन खत्म हुआ। एक ही बार हुआ है, मैं बताऊं आपको, और वो हुआ है ऋषभदेव भगवान के बाद 50 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का अंतर आया। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा, तभी भी केवली जरूर थे, क्योंकि मोक्ष में तो जा सकते थे सब। मरुदेवा माता ने शुरू किया है तो मोक्ष तो बंद नहीं हुआ होगा ना? तब तो ऐसा समय तो था नहीं कि मोक्ष बंद हो जाएगा, था क्या? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि तब केवली नहीं होंगे, श्रुत ज्ञानी नहीं होंगे। नहीं, पर तीर्थ का विच्छेद तो हुआ। तीर्थ का विच्छेद वो ध्यान नहीं है कि अजितनाथ भगवान के बाद हुआ या किसी और बीच में। मतलब मैंने अभी अजितनाथ भगवान के पहले 50 कोड़ा-कोड़ी का अंतर है, तो इतने बड़े अंतर में हो सकता है। लेकिन तीर्थ विच्छेद होने से दूसरे तीर्थ की स्थापना है, ये नियम नहीं। तीर्थ स्थापना, शासन की स्थापना। तीर्थ की स्थापना ही तो जैन धर्म की स्थापना हुई, वैसे देखे जाए तो। हमको ये बात पे ध्यान देना है कि पार्श्वनाथ भगवान के गणधर, केशी गणधर भी तब थे, और महावीर स्वामी के भी गणधर हुए कि नहीं हुए दोनों? और उनके दोनों के साधुओं के बीच में चर्चा भी होती थी। चर्चा है, भगवती सूत्र में है, उनके बीच में सवाल जवाब। अच्छा। हाँ, उनके बीच में सवाल जवाब है, क्योंकि 250 साल में ही तो हुए, 250 साल के अंदर ही तो हुए। 250 साल। हाँ, तो इनके साधु और इनके साधु, दीक्षित साधु। अब इन्होंने पंच महाव्रत का पालन हुआ, यहाँ 4 महाव्रत का हुआ। मतलब एक जो व्रत का जो फर्क है, तब प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ प्रतिक्रमण, ये जो हुआ यहाँ प्रतिक्रमण मस्ट हो गया, जरूरी हो गया।
तो कुछ भेद के साथ हुआ, पर हुआ तो है ना। एक इनके गणधर, एक जैन धर्म के गणधरों की उपस्थिति में भी तो दूसरा धर्म का, जैन धर्म की स्थापना हुई कि नहीं हुई। तो हरेक के कुछ अलग कारण है, हम यही समझेंगे। ऐसे ही जैसे ये अभी हुआ है, उतरती जो अब उत्सर्पिणी आएगी उसमें भी यही चीज होगी। जो पहले तीर्थंकर जो स्थापना करेंगे पद्मनाभ स्वामी, बराबर दूसरे तीर्थंकर आएंगे, वो 250 साल के बाद ही आएंगे। तो पहले तीर्थंकर 5 महाव्रत के आएंगे, दूसरे तीर्थंकर 4 व्रत के हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। તો એ 4માં 5 સમાઈ જાય ને 5માં 4 સમાઈ જાય છે, એવું છે। કઈ અલગ વ્રતો નથી। नहीं, व्रत तो है ही, पर समा जाता है, ये मैं समझ रही हूँ, क्योंकि व्यक्ति सरल हो जाते, इसीलिए। देखिए समझना, ये जो 5 महाव्रत और 4 महाव्रत में भेद कहाँ है पता है। स्त्री को परिग्रह में माना है, स्त्री को परिग्रह में माना है। वो जब अंतिम तीर्थंकर का काल आता है तब थोड़ा जड़ और वक्र समय आ जाता है, और जो जड़ और वक्र है वो ये बुद्धि से सवाल करते हैं कि भाई स्त्री को देखने के लिए, मतलब वो नृत्य देखने के लिए रुक जाएंगे। ऐसे हुआ था ना, ऐसे 1-2 उदाहरण भी है कि वो आपने उसको देखने के लिए थोड़ी मना किया था। वो डांस हो रहा था, हम देख रहे थे, नटी नाच रही थी, हम देख रहे थे, आपने देखने के लिए तो मना नहीं किया है ना। तो उनके ब्रह्मचर्य में एक बात ध्यान से सुनिएगा। आज ही मेरी महात्मा से चर्चा हुई, महात्मा ने मुझे एक बात बताई कि उन शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी जैन साधु को 80 साल की अगर स्त्री का चित्र होगा ना, वो भी देखने के लिए मना किया गया। 80 साल की उम्र की अगर कोई स्त्री है, उसके दांत बैठ चुके हैं, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है, ऐसी अगर कोई स्त्री का अगर वो पिक्चर भी देखना होगा ना, तो उनको निषेध। अब 80 साल की स्त्री का पिक्चर देखकर तो कोई काम नहीं जागने वाला ना। तो ये जो जड़ वक्र समय आता है, तभी अंतिम तीर्थंकर का काल आता है और पहले तीर्थंकर का काल, ये दोनों का काल जो है ना बराबर इसी में आता है। उनको खास करके ब्रह्मचर्य का अलग से व्रत देना पड़ता है, और बाकी जो बीच वाले तीर्थंकर है उनके वो जड़ और सरल, वक्री नहीं है, वो बिल्कुल सरल होते हैं। तो उनके समय में सीधा आपको स्त्री चर्या को 4 व्रत के अंदर ही आ जाता है, उनको अलग से नहीं देना पड़ता। ये सब कारण होते हैं, ठीक है। आओ अभी हम यहाँ आगे जाएंगे। रैवत गिरी, गिरनार पे नेमिनाथ और विमलाचल शत्रुंजय सिद्धगिरी पे युगादि आदिनाथ पधारे। ये गिरिवर ऋषियों के आश्रम होने के कारण मुक्ति मार्ग के हेतु है। ये गाथा उनके प्रभास पुराण में है। मतलब ये हुआ कि ये तो अभी अभी का है, नेमनाथ भगवान के होने के बाद का। समझ में आया? उनके जो भी वेद वेदांग है उनमें कृष्ण का उल्लेख तो होगा ही। तो कृष्ण का उल्लेख है तो कृष्ण वासुदेव के चाचा के भाई ही तो नेमनाथ भगवान है, उनके काल में ही हुए। तो उनके काल में नेमनाथ जी का भी उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। वो तो बहुत जगह अरिष्ट नेमी का उल्लेख। हाँ, बस 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 यही चीज है। चलो बहुत अच्छी बात है, इतिहास को हम ऐसे भी जानेंगे ना कि ये तो गाथा के साथ इन्होंने दिया है। आगे जाएंगे शत्रुंजय तीर्थ को। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा, बहुत बड़ी बात। शत्रुंजय तीर्थ को स्पर्श करने से, गिरनार को नमस्कार करने से, गजपद कुंड में स्नान करने से पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। उत्तम स्वरूप वाले, उल्लास प्राप्त करने वाले, केवल ज्ञान से निर्मल आत्मा वाले, निरंजन निराकार तथा महर्षि रूप ऋषभदेव का सब ध्यान करते हैं। ठीक है, तो हमारे परमात्मा के बारे में भी उन्होंने बिल्कुल वही शब्द लिखे जो हम जानते हमारे शास्त्रों में। जैसे सूर्य किरणों को धारण करता है, वैसे अरियंत ज्ञान की राशि को धारण करता है। जो अरियंत सुंदर दान, पेज नंबर 116 जो अरियंत सुंदर दान वाला कर्म करने में अग्रसर और अत्यंत पराक्रमी है, वैसे यजमान देवों के देव को
यज्ञ आहुति दो। अब उन्होंने उसको यज्ञ और आहुति में भी ले लिया है, अपने धर्म के अंदर भी जोड़ दिया है। अब मनुस्मृति में आइए, देखिए मैंने आपको बोला था कि ये मनु के पुत्र है। आप सुनो कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है। भरत क्षेत्र में छठे कुलकर मरुदेव और सातवें नाभि हुए। आया कुलकर, आया नाम। उन्होंने मनुस्मृति में छठे कुलकर बोला है और हमारे में अंतिम कुलकर है नाभिराज, हमारे में अंतिम कुलकर है और इन्होंने उसको छठे कुलकर बोला है। तो छठे कुलकर और मनुस्मृति में छठे कुलकर भरत क्षेत्र में मरुदेव और सातवें नाभि हुए। आठवां कुलकर नाभि द्वारा मरुदेवी से उत्पन्न विशाल चरण वाला ऋषभ हुआ। ऋषभ को भी उन्होंने आठवें कुलकर के रूप में जाना है। वह वीर पुरुषों का मार्गदर्शक, सुरासुर द्वारा प्रणत और नीति नीतियों का उपदेशक युग के प्रारंभ में जिन हुआ। अब इन्होंने भी 8 कुलकर बताए, हम भी 15 कुलकर बता रहे हैं, तो एक ही बात आ रही है। शास्त्र पाठों में आप देखने जाओगे तो ये दोनों धर्म आगे आगे से पुराण। आपको कभी ये भी नहीं बोलना है कि वेद वेदांग पीछे और हम पुराण। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो सत्य है वो बोलना है हमको। कभी भी कहीं भी हमारे धर्म की बड़ाई करने के लिए गलत भी नहीं बोलना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम कहीं गलत भी नहीं बोले, क्योंकि आप ये समझिए कि वो वेद पाठी, वेद शास्त्रों में रहकर उन्होंने वेद पढ़ने के बाद 10 गणधरों को कहीं पे भी वेद पढ़ने के कारण कर्म बढ़े, ऐसा हुआ? ये बताओ। चल, क्या भगवान के एक सवाल के जवाब लेकर उनके ऊपर वासक्षेप डलने से केवल ज्ञान हो गया? उन्होंने सीधे त्रिपदी की रचना से पूरे 14 पूर्व की रचना भी कर ली? बताओ। मतलब ये हो गया ना कि वेद पाठों ने उनको सहायता तो दी है ज्ञान के बढ़ने में। अगर ये ज्ञान गलत होता तो ये सीधे 14 पूर्व की रचना उसी क्षण कर सकते थे क्या? और अगर ये वेद ज्ञान भी गलत होता तो वल्कल चीरी जो वेद पाठी होके ही तो मोक्ष गए, जा सकते थे क्या? ये बताओ। मतलब ये हो गया कि अगर वेद पाठ का सही तरह से जवाब ढूंढा जाए, उसके ज्ञान को सही रूप में लिया जाए, तो वहीं से भी केवल ज्ञान हो सकता है। ये बात सच साबित हो रही है। हाँ, बताओगे? कोई प्रश्न हो रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? हमको वेद पढ़ने वाले वेद ज्ञानी गलत है, वो मिथ्यात्वी है, क्या ये शब्द आने चाहिए? मैं पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अन्य धर्म से मोक्ष नहीं कहा होता। हमें यही समझना है कि अगर उनको भी वेद पढ़ने के बाद, अगर उनको भी, जैसे गौतम स्वामी, उनको भी आत्मा है, सिर्फ इसकी प्रतीति हो गई थी। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप गणधरवाद में इस बार 10 के 10 प्रश्न और उसके भगवान के दिए हुए उत्तर को जरूर जानना। आप जरूर जानना, तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ ये एक प्रश्न के कारण ही उनका केवल ज्ञान अटका हुआ था। उनके ज्ञान में कमी थी, सिर्फ उतनी ही कमी बाकी थी, बस उतनी ही बाकी थी, इससे ज्यादा नहीं। આમે જ લખ્યું છે કે એમને વેદમાં કમી લાગી એટલા માટે એમને પછી વેદ છોડી અને જૈનમાં દીક્ષા લીધી। वेद के ज्ञानी को ज्ञानी ने ही 14 पूर्व किया। ये बात सही है गलत है? પણ એ તો પછી કર્યું ને ભગવાન। यही तो बात है कि जो संशय था वो कहीं पे अटके थे। ढक्कन ही तो खुल गया था ना, थोड़ा ही बाकी रह गया था ना। પણ એ ખુલ્યું અહીં हाँ આધુનિક ધર્મ हाँ, वो उन्होंने
ઉन्होंने વાંચ્યું વેદમાં એમને છે ને અધૂરાપણું લાગ્યું. उनको नहीं लगा है. देखिए फिर से मैं एक बात फिर से बोल रही हूँ. भगवान उनको गौतम गंधर को यही बात बोलते हैं कि तुमने वेद के वाक्य का अर्थ अलग किया है. वेद वाक्य गलत नहीं है. जो અહીંયા જ આવ્યું છે ભગવાન મહાવીર ने 11 गणधरों और उनके बाद होने वाले धुरंधर जैनाचार्य अधिकतर वैदिक शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण थे. उन्होंने अपनी वैदिक ज्ञान की अपूर्णता से असंतुष्ट होकर जैन धर्म की दीक्षा अंगीकार की थी. यह तथ्य जैन धर्म के प्रति किसी की भी श्रद्धा को दृढ़ करता है. अभी यही बात है. आपने ये पढ़ लिया. अभी मैं एक ही बात आपको पूछ रही हूँ. अगर वेद वाक्य अधूरे हो या अगर वेद वाक्य में पूर्णता ना हो तो वल्कलचिरी का केवल कैसे हुआ? बताओ मुझे, बताओ. और ये भी बताया गया है सिद्ध का 15वां वेद जो किसी भी अन्य परंपर से केवल ही हो सकते. कैसे हो गया, कैसे होगा बताओ. ये फिर से कह रही हूं मैं, उनके समझ में फर्क था. वेद वाक्य गलत नहीं है. એ તો એમને એક શબ્દ આમથી આમ મૂક્યો એટલે મારી સામે સમજાવી દીધું. हाँ, मतलब उनका अर्थ किसने गलत किया था? આ બુકમાં આવું જ લખ્યું. अरे भाई वो तो मैं आपको ये बात समझा रही हूँ. पहले वो सुनने की कोशिश करो. वेद वाक्य का अर्थ जो गलत करेगा वो अटक जाएगा. वेद वाक्य का जो अर्थ सही करेगा वो निकल जाएगा. आपके पास उसका भी उदाहरण है कि नहीं? उदाहरण है तो मतलब है. ये तो बात समझ में आ रही है हमारे. इस चीज को तो आप झूठला नहीं पाओगे. जो शिव राजर्षि मुनि थे उनको 7 क्षेत्र का ही अवधि ज्ञान हुआ था, वो वहीं पे अटक गए. देखो ये एग्जाम्पल भी सुनो, समझने जैसा है. शिव राजर्षि करके एक राजा ने दीक्षा ली थी और वो दीक्षा लेने के बाद कुछ समय के बाद, दीक्षा मतलब वो हिंदू धर्म में थे, वेद की दीक्षा ली थी उन्होंने, जैन की नहीं ली थी. और वही साधना करते 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 उनको 7 समुद्र और 7 द्वीप का अवधि ज्ञान हुआ. तो ये अवधि ज्ञान करके उन्होंने ये बोला कि 7 द्वीप और 7 समुद्र है. अब उनको उतना ही हुआ तो उन्होंने ये कह दिया कि बस इतना ही है. तो ये था महावीर भगवान के समय की बात. तो उनके भी शिष्य घूम रहे थे, ये भी शिष्य घूम रहे थे. एक ही नगरी में पहुंचे. वो नगरी में पहुंचने के बाद जब लोगों ने बताया कि ऐसे शिव राजर्षि करके जो दूसरे हैं उनको भी अवधि ज्ञान हुआ है और वो भी 7 ये देख सकते हैं, तो उन्होंने आके यहाँ आके बताया. समवसरण में आके बताया. तो केवली परमात्मा ने तो यही जवाब दिया कि भाई उनको अधूरा हुआ है, उनको उतना ही हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं कि 7 ही है, ज्यादा नहीं. अब जो भगवान जो बात बोलेंगे वहां तक तो पहुंचेगी ना. तो ये बात वहां पे पहुंची. शिव राजर्षि को ये बताया गया कि भाई आप, तो उन्होंने भी ये जानना चाहा आगे कि क्या मुझे अधूरा हुआ है या पूरा हुआ है. वो भी अपनी शंका का निराकरण करने के लिए भगवान के पास आए. उन्होंने भी ये जाना कि अधूरा हुआ है. तो फिर उन्होंने फिर से अपनी ये बात को ये माना कि ये मेरा पूरा नहीं, अगर ये कह रहे हैं आगे है तो होना चाहिए. फिर से उन्होंने आगे जो भी अपने शास्त्र में लिखा हुआ है, अभी तो शायद वो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर से उन्होंने ये अपने मतलब धर्म की, जैन धर्म की उन्होंने फिर से दीक्षा ली. और आगे उन्होंने फिर से मतलब इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मुझे 7 ही हुआ है. 7 ये क्षेत्र और 7 द्वीप ही मैंने देखे. भगवान ने कहा आगे भी है, आपको दिखाई देंगे, तब दिखाई देंगे. तो यही आपको जानना है कि वेद पाठी बनने के बाद भी शिव राजर्षि मुनि को उनके कर्म अवधि ज्ञान के ज्ञानावरण के क्षय होने के कारण 7 द्वीप और 7 समुद्र दिखाई दिए थे. समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये मत सोचो कि ये ज्ञान गलत है. मैं फिर से कह रही हूँ, ये एग्जाम्पल से आपको ये सीखना है कि वेद के ज्ञान से भी उसमें उतनी क्षमता है कि आपके अवधि ज्ञानावरण के 7 द्वीप 7 समुद्र तक का एरिया दिखाई दे.
कोई छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं है ये। आप अगर 7 द्वीप 7 समुद्र तक देख पाओ अवधि ज्ञान से, वो भी एक वेदांती जिसने जैन दीक्षा नहीं ली है, इन सब चीजों को हम नहीं टाल सकते। उनको इतना ही कर्मक्षय हुआ, उनको ज्यादा कर्मक्षय हो गया होता तो वो जो वल्कलचरी थे उसकी तरह केवल भी हो जाते। होता कि नहीं होता बताओ? हो सकते थे। वल्कलचिरी का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, वल्कलचिरी, वल्कल का मतलब झाड़ का पत्ता। वो झाड़ के पत्ते के कपड़े पहनते थे। वो उन्होंने भागवती दीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने अपने पंचमहाव्रत की दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो अवस्था में भी उनके आत्मा की शुद्धि हुई, उनके ऊपर के लगे कर्मों का क्षयक्षम हुआ, उनके मोक्ष की इच्छा थी। यही सब कारण था जो उनको वल्कल पहने हुए वस्त्रों में भी केवल ज्ञान हुआ। वो सिद्ध हुए, सिद्ध में गए, सिद्ध गति में गए। वल्कलचिरी के वेश में वो सिद्ध गति में गए। मरुदेवा माता श्रावकपणा में गए। बिल्कुल उसी तरह से वल्कलचिरी भी अपने अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो जीव यहां से जाएगा वही अवस्था में कुछ घटके वहीं पे उनकी आत्मा स्थित हो जाएगी। ये तो हमको पता है ना। तो वल्कलचिरी के अवस्था में ही वही गए ना। फिर कोई शंका है कि दूसरे दर्शन से भी केवल नहीं होता? बोलो। तो अन्य लिंग है ना? अन्य लिंगे है। आपको है ना, मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ, उस पे एक बात का ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं पता है? गलती में भी सिर्फ हमारे जैन धर्म का बढ़ावा लेने के लिए अन्य सभी दर्शनों को बिल्कुल तुच्छ मान लेते। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या मैं क्यों ये बात को बार बार बोल रही हूँ? हमें सबको समझ के चलना है कि अगर ये तथ्य है कि अगर वहां से भी जीव केवल ज्ञानी हो सकता है, सिद्ध में जा सकता है, उसी कपड़े में, उसी धर्म का पालन करते हुए, तो वो धर्म में भी एक क्षमता जरूर है। एक रास्ता वहीं से भी खुला है कि आप अहिंसा धर्म का बिल्कुल वहां रह के भी पालन कर सकते हो। बराबर? उसके नियम को गलत समझने वाला ही अटक जाएगा, उसके नियम को सही रूप से नहीं मानने वाला ही अटक जाएगा। लेकिन अगर किसी ने, मतलब ये हो गया इसका नियम गलत नहीं है, उसके सिद्धांत गलत नहीं है, ये बात साबित होती या ना? होती है। तो हमारे लिए हाँ, એમના હિસાબે કેવળ જ્ઞાન થઈને ક્યાં જાય એવું કઈ બતાવે છે? केवल ज्ञान उन्होंने सब, मैंने पढ़ तो लिया कि ऋषभदेव भगवान भी केवल ज्ञानी हो गए। उनके अर्थ से भी मोक्ष है ही, उनमें मोक्ष है ही, उनमें मोक्ष है ही। और जो मोक्ष जाता है उसको वापस जन्म मरण, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उनका ही श्लोक है ना ये। હા એ તો બરાબર છે। पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण लेना, बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेना। वो जो नहीं चाहता है उसको मोक्ष जाना चाहिए, उसको वैराग्य अपनाना चाहिए, उसको अपने कर्मों को घटाना चाहिए। और फिर निकाचित कर्म जो हम बोलते हैं ना, उनमें दृढ़ कर्म है शब्द, समझिएगा। दृढ़ कर्म, वो लोग दृढ़ और अदृढ़ कर्म बोलते हैं, नाम बदल दिया है बस। जो हम स्थित प्रज्ञ, वो लोग का स्थित प्रज्ञ शब्द है ना, उनका जो स्थित प्रज्ञ का शब्द है ना, हमारे अंदर ये शब्द वितराग नाम है। वितराग का मतलब क्या? ना राग ना द्वेष, जिनके राग द्वेष निकल गए, जो बिल्कुल मध्यस्थी हो गए। आपने मैत्री भाव, मध्यस्थ भाव, 4 भाव जाने की नहीं जाने? मध्यस्थ भाव का मतलब क्या है? स्थित प्रज्ञ नहीं है। अच्छा, जो स्वर्ग है, जो नरक है, जो पाताल में नरक है, ऊपर स्वर्ग है, अब उनके जो अवधि ज्ञानी है यही बताएंगे ना, जो हमारे अवधि ज्ञानी ही बताएंगे। बताएंगे या नहीं? बताएंगे। यही कारण है कि हमारे जैन धर्म में वेदांग पढ़ने वाले बहुत महात्मा है,
बहुत महात्मा है। हरिभद्र सूरी 1444 ग्रंथ की रचना करने वाले प्रखर वेदांती थे, पता है आपको? वो वेद के ही दीक्षा लिए हुए थे पहले, वो वेदांती थे। वो महात्मा एक चक 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 चक्की करके जो एक श्लोक बोल रहे थे ना, वो श्लोक वो बाहर से निकल रहे थे, उन्होंने सुना, उनका अर्थ नहीं समझ में आया। वो वेदांती थे, वो बोल रहे ये श्लोक का अर्थ मुझे नहीं पता, मैंने इतने सारे वेद पढ़ डाले, मैंने सारा नॉलेज ले लिया, लेकिन ये शब्द का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कि ये इतनी समझ वेद के अंदर कम है, बराबर। वो दूसरे दिन महात्मा के पास गए और महात्मा को बोला कि भाई मुझे आप ये श्लोक का अर्थ समझाओ। अब वो महात्मा तो पढ़ रहे थे, अभ्यासु थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकता, मुझे मेरे गुरुदेव से पूछना पड़ेगा, क्योंकि तब ये बात थी कि हर एक आगम के भाषांतरों का अर्थ सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, मनाही होती। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव से पूछ के आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने बोला तू उसे मेरे पास भेज देना, जो भी जानना चाहता है। फिर वो गुरुदेव उनके गुरुदेव से मिलने गए, आचार्य भगवान से मिलने गए। आचार्य भगवान ने कहा भी ये देखो, ये सारे श्लोक है ना, जैन दीक्षा वाला ही पढ़ सकता है, सामान्य आदमी नहीं पढ़ सकता, आपको हमारे में दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आगम के अर्थ है और आगम के पाठ जो दीक्षित है और वो भी पुरुष दीक्षित है उसको ही मिलता है, स्त्री भी नहीं पढ़ सकती इसको। अगर आपको ये जन्म में ये पाठ पढ़ना होगा तो आपको जैन धर्म की दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब ये उस वक्त तो चले गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मुझे ये बात का अर्थ नहीं मालूम, मतलब मैं संपूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। आज अगर कोई वेद वेदांग पढ़ लेगा वो यही बोलेगा ना, मैं संपूर्ण ज्ञानी हो चुका हूं। अब जब उसको एक शब्द मिलेगा कि इसका अर्थ नहीं मालूम, तो वो क्या सोचेगा, मतलब मुझे सब नहीं पता है। तो सिर्फ ये श्लोक के अर्थ पढ़ने के लिए दूसरे ही दिन उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली, और ये दीक्षा लेने के बाद जैन धर्म के आगम मिले, बहुत मिले। तब उनको पता चला कि ये सारी चीज तो मुझे पता ही नहीं है। वेद वेदांग पढ़ने के बाद जैन आगम पढ़े, तब उनको मालूम पड़ा कि ये सारी चीज तो हमारे वेद वेदांग में आई नहीं। उसके बाद 1444 ग्रंथ की रचना की उन्होंने। तो मूल ज्ञान उनके पास किसका था बताओ? वेद वेदांग। बिल्कुल, हमारे 10 गणधर के पास मूल ज्ञान किसका था, मतलब ये पॉलिश हुए, उनको यहाँ पे अपने वेद वेदांग के ज्ञान से भी ऊपर की कक्षा का ऐसा ज्ञान मिला जो उनके वेद वेदांग के ज्ञान को बिल्कुल खुला कर दिया। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आप आज अगर मैंने, देखो मैं मेरी भी एक बात करूंगी, जो मैंने 16 स्टैंडर्ड तक की एग्जाम दी थी, गाथा किए थे, बृहद संग्रहणी, बृहद क्षेत्र समास, वहां तक की मैंने गाथा की थी, तत्वार्थ गाथा सारी जबानी की थी। वो गाथा को जब तक ये आगम का ऊपर का ज्ञान नहीं मिला, ये पॉलिश नहीं हो पाया। तो आगम के ज्ञान ने पिछले जो पढ़ा था वो सबको रिफ्रेश कर दिया। किया कि नहीं किया बताओ? किया। आज मैंने उसके बाद वेद वेदांग भी पढ़े, 18 पुराण भी पढ़े, तो मुझे अब कंपैरिजन करने में कितनी मजा आएगी, आप समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? उससे पहले अगर कई वेद वेदांगी मेरे पास होता तो ये नहीं होता, तो दोनों की कंपैरिजन में कहां सबसे ज्यादा और कहां अच्छी बात है वो मैं बता पाती क्या किसी को? नहीं बता पाती। अगर मुझे मेरे आगम की पराकाष्ठा भी बतानी हो, उसके ज्ञान को भी बताना हो, तो क्या मुझे साथ में वेद वेदांग पढ़ने नहीं पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे। यही काम केवल ज्ञानी परमात्मा ने किया गौतम गणधर को, और सबको ये बताया कि जो तुमने पढ़ा है तुमने उसका अर्थ अलग किया। ठीक है, तो ये हमें जानना है कि यहाँ से जो कुछ भी वेद वेदांग में हमारे धर्म के शास्त्र के नाम से आ रहा हो या उसके मूल सिद्धांत हो, उसको हम समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन वेद वाक्य गलत
नहीं हो सकते। मेरी बात ये समझ में आ रही है? इतनी सिर्फ वो वाक्य गलत नहीं हो सकते, उसको समझने में हम जरूर गलती कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। अग्नि पुराण में ऋषभ, मरुदेवी से ऋषभ हुए, ऋषभ से भरत, भरत से भारतवर्ष क्षेत्र और उसी से भरत से सुमति पुत्र। उन्होंने सुमति पुत्र का नाम दिया है। भरत राजा के पुत्र का नाम सुमति था। हमारे शास्त्र में तो कोई नाम है ही नहीं ना। भरत राजा के पुत्र तो होने ही चाहिए। 32,000 रानी थी उनकी। है हमारे आगम में उनके नाम? हमारे पास नाम नहीं है, हमारे पास नाम नहीं है। और अगर इन्होंने उसके नाम, पुत्र का नाम सुमति कहा होगा तो उसको हम गलत तो नहीं कह सकते ना। हमारे पास नहीं है इसलिए कह सकते हैं क्या? नहीं। आगे आओ। मैं राम नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, पदार्थों में मेरा मन नहीं। जिस प्रकार से जीन अपने आत्मा में शांत भाव से स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार शांत भाव से मैं रहना चाहता हूं। देखो, ये योग वशिष्ठ गुरु ने कहा है और वो उन्होंने भी यही कहा है कि ना मैं राम हूं, ना मैं जीन हूं, ना मैं ये हूं, पर मैं भी जैसे जीन रहते थे वैसे मैं रहना चाहता हूं। तो जीन और अरिहंत का उल्लेख वशिष्ठ गुरु ने भी किया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आगे नाग पुराण में अष्टषष्ठीसु तीर्थेषु मतलब 68 तीर्थ, उसकी यात्रा का करने से जो फल मिलता है वो फल आदिनाथ देव के स्मरण करने से प्राप्त होता है। बोलो, ये 68 तीर्थ और आदिनाथ भगवान, ये नाम किसके हैं? हमारे है कि नहीं है? 68 तीर्थ सार, 8 संपदा थी परमाणु 68 दाता। और आदिनाथ भगवान का स्मरण करने से 68 तीर्थ का फल मिलता है। अगर वेद कह रहा है, नाग पुराण कह रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जब आदिनाथ भगवान थे तब 68 तीर्थ की बात और उनके पुण्य का फल उन्होंने कहा ही होगा, कहा होगा ना। नहीं तो उनके पुराण में ये नहीं आता। आगे, जिसके आदि में अकार और अंत में ह है, नीचे रेफ है, वो बिंदु कला से संपन्न अर्धचंद्राकार और बिंदु से युक्त चंद्रमंडल के समान अर्हम शब्द होता है। अर्हम में ये सारी चीज आ गई। हे देवी, ये अर्हम शब्द परम तत्व है। इस बात को जानने वाला, देखो अर्हंत शब्द को जानने वाला संसार के बंधनों को तोड़ के परम गति और मोक्ष प्राप्त करता है। और ये किसने कहा? ये कहाँ लिखा हुआ है? नाग पुराण में। तो इस प्रकार से पुराणों में भी जैन धर्म के प्रति अहोभाव और उनका उल्लेख मिलता ही मिलता है। अब जैन दिगंबर अनुसार लोक वर्णन, देखो ये हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्यों पता है? क्यों पता है? जैनी में ही 2 विभाग पड़ा कि नहीं पड़ा? जैनी में ही 2 विभाग पड़ा। एक पड़ा दिगंबर अनुसार, एक ये लोक का वर्णन क्या है, श्वेतंबर अनुसार लोक का वर्णन क्या है। ये 2 अगर आप जानोगे, उसको टैली करोगे, तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि जैन में ही ये 2 सिद्धांत हुए, तो उसमें अलग क्या है और अलग क्यों है। जानने की जरूरत है या नहीं? भगवान ने तो सत्य कहा था ना, फिर ये ऐसे अलग अलग मत कैसे हो गए? यही बात आपको जानना है कि भगवान के जाने के बाद कुछ सालों तक जब तक केवली रहे तब तक अलग मत नहीं हुए। लेकिन जब केवल धर्म का क्षय हो गया, नाश हो गया, अंतिम जम्बू स्वामी केवली बने। अब जम्बू स्वामी के बाद जो साधु हुए, वो साधु के बाद ही ये 2 विभाग पड़े। उससे पहले तो विभाग होंगे ही नहीं। ये बात सही है जी। अब देखो, यहाँ पे ध्यान दो। जो 2 परंपरा चली, मैंने थोड़ी देर पहले इसीलिए ये बात बताई कि
पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा और महावीर स्वामी की परंपरा, दोनों तीर्थ की स्थापना अलग है, दोनों के नियम अलग है, तो दोनों के साधु तो रहेंगे कि नहीं बाद में? तो जो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के जो साधु थे वो बिल्कुल वस्त्र रहित थे, और जो भगवान महावीर की परंपरा के थे वो वस्त्र सहित थे। तो यहीं से ही दो भाग हो गए कि नहीं? हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में जो आगे आगे आए वो दिगंबर है, और जो भगवान महावीर के आगे आगे आए वो श्वेतांबर है। श्वेतांबर जो वस्त्र धारण किया, अब अंतिम तीर्थंकर के बाद वस्त्र धारण करना है, और अंतिम तीर्थंकर के काल में जो आगे के निर्वस्त्री थे उनको भी वस्त्र धारण करना था। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोच लो आप। उनको भी करना चाहिए ना। जो जड़ और वक्र समय शुरू होगा तब जो भी महात्मा होंगे सबको वस्त्र पहनने चाहिए। तो तब जो केशी गणधर के पीछे पीछे जो गणधर भगवंत केवली नहीं हुए, पार्श्व परमनाथ भगवान की परंपरा के भी जहां से केवल ज्ञान बंद हुआ ना, उनके बाद उनको भी भगवान महावीर के श्रेणी के नीचे आ जाना चाहिए था। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? उनको भी पंच महाव्रत का पालन करना था, उनको भी वस्त्र धारण करना था। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। तो गलती यहां से शुरू हो गई। अब केवली तो थे नहीं जो उनको बताते, और अपनी परंपरा और अपनी बात तो जो जड़ और वक्री है वही नहीं छोड़ेंगे ना। काल भी वैसा था, नहीं छोड़ी जो आज हम भुगत रहे। क्योंकि उनकी जो परंपरा है आज दिगंबर की, आप नोट करो, ऐसे हाथ में खाना है उनको, कोई वस्त्र पात्र नहीं रखा है उन्होंने। तो वस्त्र पात्र तो हमारे आगे भगवान महावीर ने भी जब दीक्षा ली तब नहीं लिया था। पात्र लेकर तो भगवान महावीर घूमे ही नहीं। वस्त्र भी उन्होंने धारण किया था, लेकिन वो जब जंगल में छूट गया उसके बाद उन्होंने कभी कोई वस्त्र धारण ही नहीं किया। तो यहां से तो दो भेद पढ़ना स्वाभाविक है, सीधी बात, स्वाभाविक। जो अंतिम तीर्थंकर के काल में जो नियम होने चाहिए वो नियम उनके जो अनुयायी होंगे, उनके जो शिष्य होंगे वो नियम में रहेंगे, और उनके जो शिष्य नहीं होंगे वो क्या ये नियम का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। तो दो भेद तो अपने आप होने वाले। तो उसके बाद में जो केवली अंतिम हुए उन्होंने ये चीज को, मतलब भगवान के अनुयायी ने भगवान के गणधरों के बाद की जो परंपरा है उसी में इस चीज को सुलटा देना चाहिए था, सुलटाना चाहिए था। यहाँ ऐसा होना चाहिए था कि पार्श्वनाथ भगवान के नीचे जो परंपरा में जो बाद में दीक्षित होने वाले थे उनको यही भेज देना चाहिए था कि आप यहाँ नहीं, आप वहीं पे दीक्षा ले लो। क्यों? क्योंकि ये परंपरा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ? होना चाहिए। उनके नीचे जो दीक्षा लेते गए वो सारे बिल्कुल वस्त्र के बगैर रहते गए। वस्त्र और पात्र आज भी आपको दिगंबर साधु ऐसे मिलेंगे। और आज के काल में क्या वो उसका पालन कर सकेंगे? इतना तो सोचो। आज का काल कैसा है? एक ही बार ऐसे हाथ में लेके आहार हो सकता है। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, उनके काले रंग का कमंडल जैसा होता है, और जैसे हम एकासना करते हैं ना वैसे उनको वो रहाया जाता है। वो बैठ के पेट भर के ही खाते हैं, अभी हाथ में ऐसे तो खाते ही नहीं है वो। और फिर देखो जब भी आज अगर वो नगर से निकलेंगे आसपास लोग चलेंगे उनके, कि बाकी के दूसरे लोग उनको देखे नहीं नग्न रूप में। तो जो समय और जो परंपरा के अनुसार उनको बदलना चाहिए, अगर वो नहीं बदलेंगे और बाकी ऐसी रीत करेंगे तो क्या ये ठीक बात होगी? नहीं होगी ना? नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो ये नहीं होने का एक ही रास्ता था कि वो भी जो अंतिम तीर्थंकर के जो भी अनुयायी थे वो अंतिम तीर्थंकर के अनुयायी के अनुसार अब की बार जो दीक्षा जिनको लेनी थी उनको बिल्कुल अंतिम तीर्थंकर के रूप के अनुसार उनके ही समुदाय में नीचे दीक्षा दे देनी चाहिए।
उनको अपनी परंपरा वहीं पे भी बंद कर देना चाहिए। वो दूसरे को दीक्षित नहीं कर सकते थे नहीं, या फिर उनको भी वो परंपरा अपना लेनी चाहिए थी। दूसरी दीक्षा तो ले सकते थे ना, इनके गणधरों के नीचे नहीं ले सकते थे क्या? आज अगर कोई स्थानकवासी में से डेरावासी में आ रहा है तो वो फिर से दीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जैसे ही वो उनके जो अनुयायी थे, उनकी जो परंपरा थी, उनको इनके परंपरा में जाके फिर से दीक्षित होना चाहिए था या नहीं? अगर हो जाते तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन उनको वैसा ही लगा होगा ना कि हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वही सही है। अरे गुरु परंपरा आज भी वही है ना, हमारे जो गुरुदेव कह गए वही सही है। चाहे ये जड़ वक्र का समय का रिजल्ट है, ये का इतना अशुभ प्रभाव हो चुका है कि वो धार्मिक होने के बावजूद भी, धर्म में जाने के बावजूद भी, दीक्षित होने के बावजूद भी अपनी परंपरा ही सही है, आपकी परंपरा गलत है, ऐसे राग द्वेष से दुनिया में जुड़े हुए हैं, वो इससे भी बाहर नहीं आ पाए। समझ में आ रही है मेरी बात? तीव्र राग द्वेष के परिणाम के साथ अगर वो सम्यक दर्शन या चारित्र धर्म का पालन करेंगे तो देव गति में जाएंगे, लेकिन क्या धर्म समझ पाएंगे? बोलो, नहीं समझ पाए। तो तीव्र राग द्वेष के साथ अगर पुण्य का बंध किया है तो सारे भवनपति में जाएंगे, वैमानिक में जाएंगे, देव बनेंगे, लेकिन देव बनने के बाद जो भी कमाया हुआ है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं है, सच क्या है वो ही नहीं पता है। सच नहीं पता हो ना, एक बात है, तो लड़ना तो बिल्कुल नहीं। सम्यक दर्शन क्या कहता है मालूम है? सच नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन राग द्वेष से बाहर आ जाओ। बात सही है गलत है ये बताओ? सम्यक दर्शन यही कह रहा है, धर्म और क्रिया बाद में, लेकिन वितरागता सबसे पहले। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? राग द्वेष से सम होना, सम्यक दर्शन का मतलब क्या? सम होना, सम्यक होना। सम्यक का मतलब ही ये है कि आपको एटलीस्ट राग द्वेष तो निकलना ही निकलना। ये हुआ क्या पता है? हमारे धर्म के प्रति राग, दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर वितराग अवस्था आएगी ही नहीं। और जैसे ही तीव्र राग, जो हमारे हिंदू धर्म और दूसरे धर्म के प्रति का जो तीव्र द्वेष था, अपने ही धर्म के अनुयायी के दूसरे अनुयायी के प्रति तीव्र द्वेष हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? पहले धीरे धीरे अन्य धर्म के प्रति द्वेष हुआ कि भाई वेद गलत है, हिंदू धर्म गलत है, दूसरे धर्म गलत है, उससे मोक्ष होगा ही नहीं, उससे ये होगा ही नहीं। और अब धीरे धीरे क्या हुआ? अपने ही धर्म के दिगंबर गलत है, अचलगज गलत है, स्थानकवासी गलत है, ये सही नहीं है, ये हम ही सही है। तो वो जो दूसरे धर्म के प्रति का जो द्वेष था, वो हमारे ही धर्म के अनुयायी के प्रति भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज तो क्या हुआ है पता है? जो श्वेतंबर के थे ना, उसमें भी एक तिथि दो तिथि वाले जब कुत्तों को रोटी दो वैसे खाना आप दो। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? व्याख्यान में हो रहा है ना? तो ये कहाँ, किसका राग, कहाँ द्वेष निकल रहा है? संभव है इसमें? संभव है? बताओ। बिल्कुल नहीं है, जीरो संभव है। अच्छा, दूसरे धर्म से मोक्ष हो सकता है, ये बात भी उड़ गई ना। ये तो आपके जैन धर्म वाले ही है। जब दूसरे से मोक्ष हो सकता है तो क्या स्थानकवासी से मोक्ष नहीं हो सकता? क्या दिगंबर से मोक्ष नहीं हो सकता? जब हिंदू धर्म से हो सकता है तो हिंदू धर्म से हो सकता है तो दूसरे से भी हो सकता है ना? जरूर हो सकता है। जैन से तो जरूर हो सकता है। आप जैन साधु को बिल्कुल भी खाने पीने देने के साधर्मिक के भी लायक नहीं गिनोगे, कैसे चलेगा? आपको सोचो तो सही, चलेगा?
ये तो कितना द्वेष हो गया। वो भी एक साधु है, वो भी अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं, आप उसको गलत कैसे कह सकते हो? आप भी गलत हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? और अगर दूसरे साधु को गलत मान रहे हो तो आप सबसे पहले गलत हो कि नहीं? हमें यहीं पे इस बात को समझना है कि जब कोई भी धर्मी जीव मोक्ष जा सकता है तो हम अपने ही धर्म के दूसरे महात्माओं को गलत नहीं ठहरा सकते। बोलो, ठहरा सकते हो आप? वो भी अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं, आप उसको गलत नहीं कह सकते। और अगर आपने उसको गलत कह दिया, वो भी द्वेष से जाके, फिर मिथ्यात्व आपके अंदर ही आ गया। आपको पता ही नहीं और आप किसी को गलत कह रहे हो, मिथ्यात्व हुआ ही हुआ। ठीक है, हम यही समझेंगे। अब जैन दिगंबर मान्यता अनुसार का लोक कैसा है और जैन श्वेतांबर की मान्यता का अनुसार का लोक तो आप पढ़ ही रहे हो, वो दोनों का कंपैरिजन करना है, वो हम अगले क्लास में करेंगे। बराबर? ठीक है, तो बस अब ये 118 पेज से आगे से दोनों मान्यता अनुसार के लोक का जो डिफरेंस है वो हम अगले क्लास में करेंगे। ओके, फिर बुधवार को मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। 8:45 हो चुके। जय जिनेन्द्र, अभी बुधवार को मिलेंगे।